बच्चों, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। और हम कर रहे हैं सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लैंग्वेजेस। आज का टॉपिक है हमारा लैंग्वेज। बट बिफोर वी बिगिन टू आवर मेन टॉपिक, आप सीटेट 2026 की तैयारी डेली बाइट्स के साथ बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट सीटेट 2026 में जाइए और वहां पे आपको बिल्कुल हर टॉपिक तरीके से बना हुआ क्वेश्चंस बने हुए मिलेंगे। जाइए, देखिए और अपनी तैयारी मल्टीपल टाइम्स बूस्ट करिए। चलिए भाषा की तरफ चलते हैं। भाषा कहने का मतलब है एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम जिससे मैं अपने अपने जो मेरे विचार है वो आप तक पहुंचा सकूं और उस तरीके से पहुंचा सकूं कि आप उस चीज को समझ पाओ। ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स जो होते हैं भाषाओं में फिक्स होते हैं, जैसे हिंदी में 52 है और इंग्लिश में 26 है। जो अक्षर होते हैं वो बिल्कुल निश्चित होते हैं। हिंदी में 52 हो गए और अंग्रेजी में 26 हो गए। लेकिन ये सिर्फ 52 और 26 ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि इनसे अनलिमिटेड मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, अनलिमिटेड हम बना सकते हैं। आपने डिक्शनरी देखा होगा और बाकी आपके पास, मेरे पास, किसी के पास एज सच कोई फिगर नहीं है कि दिस इज द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी कैन मेक फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी। ऐसा नहीं है, हम नए नए वर्ड्स भी ऐड करते जाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं इनफाइनाइट जनरेटिविटी, अनंत सृजनशीलता। अनंत सृजनशीलता कहने का तात्पर्य है कि भाई हम लिमिटेड नंबर ऑफ अक्षरों से, लिमिटेड नंबर ऑफ लेटर्स से अनंत मीनिंगफुल सेंटेंस और वर्ड्स बना सकते हैं। और इस लैंग्वेज के 5 लैंग्वेज रूल सिस्टम है जो फॉलो किए जाते हैं, और ये लैंग्वेज रूल सिस्टम आपको आपके लैंग्वेज वाले सेक्शन में भी हेल्प करेगा। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू सीडीपी ओनली, ये आपके लैंग्वेज का भी, आपने चाहे जोन सा भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया हो एज 1 और 2, आपको ये सारी चीजें वहां पे भी मिलेंगी। ये 5 लैंग्वेज सिस्टम है हमारा, 5 डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें पहला है हमारा फॉर्म, कंटेंट और यूज। फॉर्म के 3 पार्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे, फिनोलॉजी, सिंटेक्स, मॉर्फोलॉजी। और कंटेंट आएगा सिमेंटिक्स और यूज आएगा हमारा प्रैग्मेटिक्स। तो ये सारी चीजें जो है वो डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज में यूज की जाती हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी कहने का मतलब है साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम कैसी आवाज आती है किसी भी वर्ड को बोलते वक्त, जैसे कि वर्ड नहीं, एक लेटर को बोलते वक्त ए अगर है तो ये वाला आता है, री है तो र और ई आता है। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारे 2 तरीके के वर्ड्स मिले हुए रहते हैं। देखो, 2 तरीके के अलग-अलग अक्षर इसमें मिल करके तब ये बन रहा है। ठीक है? मेकिंग न्यू वर्ड एडिंग बाय 2 साउंड्स, और हम नए वर्ड्स भी बना सकते हैं बाय मेकिंग एडिंग 2 वर्ड्स। जहाँ पे ये देखो नया वर्ड हमने बना दिया बाय एडिंग 2 साउंड्स। 2 साउंड्स को ऐड करके, र और ई को ऐड करके री बना दिया। ठीक है? और ये जो फोनीम होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, उसको हम फोनीम कहते हैं। जैसे कि ए, ई, इसी ई की बात कर रहे हैं हम, ई हो गया। तो ये सारी चीज है जो उसको कहते हैं फोनीम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनीम। और ये लैंग्वेज के सिस्टम में है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। और अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में तरीके से पता है, उसको हम कहते हैं फिनोलॉजिकल अवेयरनेस, नॉलेज अबाउट फोनोलॉजी। अब देखो, ये फोनोलॉजी वर्ड से याद रखना है, फोन हम सुनने के काम में लाते हैं, और सुनते किससे हैं, सुनते हैं क्योंकि आवाज होती है, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो। देन वी हैव मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब कि सिस्टम ऑफ वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, नए नए शब्द बना रहे हैं हम। जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स हो गया। प्रीफिक्स मतलब कि पहले हम लगा रहे हैं उपसर्ग हो गया, और सफिक्स हो गया हमारा प्रत्यय। जो भी हम वर्ड एक्स्ट्रा लगा करके नए वर्ड बना रहे हैं, जैसे कि ब्यूटी में फुल लगा दे, ब्यूटीफुल बन गया। या फिर हम ये लगा दें, जैसे कि स्मॉल है, स्मॉलर हो गया, टॉल का टॉलर बन गया, और इंटेलिजेंट है उसके पहले मोस्ट लगा दे, मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया। तो ऐसे करके हम नए वर्ड्स और नए तरीके की पद्धति बना सकते हैं, उसको हम बोल रहे हैं मॉर्फोलॉजी। और जब हमको इस चीज का नॉलेज है कि हम बना सकते हैं, दिस इज व्हाट, मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस। उसी को हम मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस कहते हैं। तो बच्चों, हमने फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी पढ़ा। फोनोलॉजी इज साउंड सिस्टम और मॉर्फोलॉजी इज सिस्टम ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे हम नए वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे नए वर्ड्स को फॉर्म कर रहे हैं बाय एडिंग टू साउंड्स, साउंड्स को फॉर्म करके। और यहाँ पे न्यू वर्ड्स को बना रहे हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके। तब हम बना रहे हैं कि यहाँ पे कोई नया वर्ड। प्रीफिक्स मतलब कि पहले लगता है, वर्ड के पहले जो लग जा रहा है उसको हम प्रीफिक्स बोल रहे हैं।
ठीक हो गई बात यहाँ तक। देन वी हैव थर्ड इज सिंटेक्स। सिंटेक्स कहने का मतलब है ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस इन द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। बचपन में जंबल वर्ड्स आते थे, स्लैश स्लैश करके लिखा हुआ रहता था, और उससे उस जंबल सेंटेंसेस होते थे और उनको हमें मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना होता था। जैसे कि आई एम ईटिंग आइसक्रीम, ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर इसको जंबल करना होगा तो ईटिंग, एम, आइसक्रीम, आई, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सिंटेक्स कहने का मतलब है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, कि क्या ऑर्डर है हमारा वर्ड्स का। देन वी हैव सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स कहने का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस इन सच अ वे दैट इट मेक्स सेंस, जो कि सेंस बना रहा हो, उसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, अब जैसे कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स तो हमारा सिंटेक्स में हो सकता है, जैसे माई ग्रैनी इज आउट ऑफ ऑर्डर। ये आउट ऑफ ऑर्डर वर्ड जो है खराब के लिए यूज किया जाता है। और टेलीविजन इज सिक, टेलीविजन बीमार है या फिर खराब है, नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन सेंस ऑफ ग्रामर, की ग्रैनी कभी भी आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होंगे। आउट ऑफ ऑर्डर हमेशा टीवी होगा, और माई टेलीविजन इज सिक नहीं, माई ग्रैनी इज सिक होगा। दोनों चीजें प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही हैं। दादी भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही हैं और टेलीविजन भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। दोनों ही जगह पे सेम चीज है, लेकिन वहां पे जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो अलग है। जैसे लड़कों के लिए हम ब्यूटीफुल यूज नहीं करते हैं, और लड़कियों के लिए हैंडसम यूज नहीं करते हैं। दिस गर्ल इज हैंडसम नहीं बोलते, रादर दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल एंड द बॉय इज हैंडसम, हम ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बिल्कुल वही चीज है सिमेंटिक्स, दैट इज कॉमन सेंस ऑफ ग्रामर। सेंटेंस सिंटैक्टिकली सही हो सकता है, सिमेंटिकली गलत हो सकता है। सिंटैक्टिकली सही का मतलब क्या है, कि हमारा पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर उसके बाद एक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, और फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ब और एक्सिलरी वर्ब गलत लग सकता है, जिसकी वजह से सिंटैक्टिकली वो सही हो सकता है कि जो जिसका पोजीशन है वो हो जाए, पर सिमेंटिकली वो गलत हो सकता है, क्योंकि ये सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया दिया हुआ है, कॉल मी अ कैब, मुझे कैब बुला दो। एंड यहाँ पे इसने बोला ओके यू आर अ कैब। इन दोनों ने बात सेम बोली है, पर देखो यहाँ पे सिमेंटिक्स अलग अलग हो गया, इनका कहने का मतलब अलग अलग हो गया है, जिसकी वजह से ये पूरे शब्द का मतलब बन गया है। आओ मैं तुम्हें रोटी बना दूं, तो आओ मैं तुम्हें रोटी बना दूं कहने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें चपटा करके रोटी बनाऊंगी, नहीं, तुम्हारे लिए रोटी बना दूं, ये बात हो रही है। राइट। तो अब देखो यहाँ पे एक और है, ये एग्जाम्पल, शर्लक सॉ मैन यूजिंग बाइनोक्यूलर्स। शर्लक सॉ अ मैन यूजिंग बाइनोक्यूलर्स, और यहाँ पे क्या है, शर्लक सॉ मैन यूजिंग बाइनोक्यूलर्स, और शर्लॉक ने देखा एक इंसान को बाइनोक्यूलर्स यूज करते हुए। वर्ड सेम है, लेकिन भाव देखो कैसे बदल गए हैं यहाँ पे। तो यही भाव के बारे में हम बात करते हैं प्रैग्मेटिक्स में। प्रैग्मेटिक्स इज रियल सेंटेंसेस, मतलब सॉरी, यूज ऑफ सेंटेंसेस इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में हम सेंटेंसेस का कैसे यूज करते हैं, कोई ऐसा रिटन रूल नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन आवर कल्चर, आवर सोसाइटी और सिचुएशन। इन सारी चीजों पे वो डिपेंड कर सकता है। एज इन, कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप बिहार की तरफ जाओ, झारखंड की तरफ, या यूपी, ईस्टर्न यूपी की तरफ जाओगे, तो वहां पे जनरली नोशन है कि आप करके लोग बात करते हैं, ठीक है। बट वहीं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वाले रीजन में आओगे, तो इधर तुम करके बात करने का नोशन है। तो अगर इधर के लोग हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, और बूढ़ा क्या मतलब कोई भी व्यक्ति है, अगर पहली बार इस वाले रीजन में जाएगा, तो उनको लगेगा यार कितने बदतमीज लोग हैं, ये अपने से बड़े को भी तुम करके बात करते हैं, तुम देख, आप देख लेना। आप और उसके साथ देख लेना क्या होता है, मैम ये वाला भी कर दो, ये इस तरीके से कैसे बात करते हैं, मैम ये वाला कर दीजिए, ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या है, कोई रिटन रूल तो है नहीं कि हमें इसी तरीके से दीजिए करके ही बात करना है, खा लीजिए पी लीजिए ऐसे ही करके बात करना है, या खा लो पी लो ऐसे ही बात करना है। इट इज नॉट रिटन रूल, बट रादर इट डिपेंड्स ऑन आवर कल्चर, सोसाइटी और सिचुएशन, हम कैसे सिचुएशन में यूज कर रहे हैं। जैसे तुम अपना चश्मा तोड़ने के लिए अपनी माँ को नहीं बोल सकते कभी भी कि अरे मम्मी तुमने मेरा चश्मा तोड़ दिया, और उनके सामने नहीं बोल सकते। लेकिन अगर छोटा सिबलिंग है, उसको तुम एकदम झाड़ सकते हो कि तुमने कैसे मेरा चश्मा तोड़ दिया, चाहे तुम्हारी गलती क्यों ना हो। तो दिस इज व्हाट प्रैग्मेटिक्स इज, कि हम रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो फोनेटिक्स, जिसको हमने फोनोलॉजी बोला, साउंड, स्पीच साउंड होता है, उसी के ऊपर आता है हमारा फोनोलॉजी, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। फिर है मॉर्फोलॉजी, जहाँ पे फ्रेजेस और सेंटेंसेस हम बनाना सीख रहे हैं। देन वी हैव सिंटेक्स। सिंटेक्स में फ्रेज और सेंटेंस का एक हमारा क्या है,
सॉरी, फ्रेज और सेंटेंस का हमारा एक तरीके का बना हुआ है, दैट इज सीक्वेंस। उसके बारे में बात करें। सिमेंटिक्स जो लिटरल और रियल मीनिंग का डिफरेंस है उस बारे में बात करें। एंड देन वी हैव प्रैग्मेटिक्स की हम कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज व्हाट प्रैग्मेटिक्स इज। तो ये हमारा 5 रूल सिस्टम हो गया। अब 5 डोमेन ऑफ लैंग्वेजेस हमने क्या क्या पढ़े? हमने सबसे पहले पढ़ा फोनोलॉजी, जहां पे कि स्पीच का साउंड हमने देखा। मॉर्फोलॉजी, जहां पे वर्ड स्ट्रक्चर देखा, मॉर्फीम्स कैसे यूज किए जाते हैं वो देखा। देन वी हैव सिंटेक्स, जहां पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है वो देखा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर है हमारा सिमेंटिक्स की उसका मीनिंग रियल लैंग्वेज में कैसा निकल रहा है, वी टॉक्ड अबाउट दैट। एंड देन वी हैव प्रैग्मेटिक्स, जहां पे हमने रूल्स के बारे में बात करी कि सोशल सिचुएशन में कैसे हम इन सारे रूल्स को देख रहे हैं। अब देखो फिर से लैंग्वेज थॉट में आ गए वाइगॉट्स्की और पियाजे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर गोली तान के खड़े हो गए। सबसे पहला तो पियाजे ने बोला कि ईगो सेंट्रिक स्पीच जैसी कोई चीज नहीं होती है, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। कलेक्टिव मोनोलॉग के बारे में इन्होंने बात करी। कलेक्टिव मोनोलॉग कहने का मतलब है कि अगर एक क्लास में चौथी कक्षा के बच्चे बैठा दिए गए और उन सब वो सब आप बोल रहे हैं, उनको कोई सुन नहीं रहा है, वो सब बोल ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, एक दूसरे को भी नहीं सुन रहे, अपने आप में कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, दिस इज कलेक्टिव मोनोलॉग। ठीक है। उन्होंने सोशल स्पीच को थोड़ा यूजफुल बताया, कहा ठीक है अगर हम किसी और से बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा यूजफुल है। और इन्होंने ये बोला कि लैंग्वेज और थिंकिंग आपस में जुड़ते नहीं है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट अलग होता है, थिंकिंग का डेवलपमेंट अलग होता है। वहीं वाइगॉट्स्की ने बोला कि प्राइवेट स्पीच बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे थॉट्स, बिहेवियर और प्रॉब्लम्स, इन तीनों को रेगुलेट करने में वाइगॉट्स्की ने बताया कि ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इनर स्पीच के बारे में बात करें, देखो प्राइवेट स्पीच वो होता है जब हम आपस में बड़बड़ बड़बड़ कर रहे होते हैं, उसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, राइट। प्राइवेट स्पीच कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे कि आज सुबह में काम है मुझे, सुबह मैं उठ जाऊंगी, नहा लूंगी, नाश्ता कर लूंगी, और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? फिर उसके बाद जी हमें रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, मीटिंग के बाद खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर नया टास्क का लाइन जो होगा उसको करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। ये जो मैं बड़बड़ कर रही हूँ, तुम्हें लग रहा होगा ये अचानक से क्या हो गया? ये जो बड़बड़ मैं कर रही हूँ, मैं अपने दिन का शेड्यूल अपने आप को बता रही हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड चीजों को आपस में बड़बड़ करते हुए खुद को डायरेक्ट कर रही हूँ, दिस इज प्राइवेट स्पीच। और वाइगॉट्स्की ने बोला ये छोटे बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, तो छोटे बच्चे देखना आपस में अपने आप में भी बड़बड़ाते रहते हैं, बूढ़े लोग अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं। तो वो होता है प्राइवेट स्पीच। एंड देन वी हैव इनर स्पीच, जो हम खुद से बात करते हैं, मन में सोचना, दिस इज इनर स्पीच। ठीक है। देन वी हैव वाइगॉट्स्की ने ये बोला कि लैंग्वेज और थिंकिंग हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बिल्कुल ओवरलैप कर जाता है। हमें भाषा चाहिए होती है सोचने के लिए भी, हम किस भाषा में सोचें उसके लिए भी हमें भाषा चाहिए होती है। तो भाषा और जो हमारी थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर बिल्कुल भी नहीं है। सिंस पियाजे एक कॉग्निटिविस्ट हैं और सिमिलरली वाइगॉट्स्की भी कॉग्निटिविस्ट हैं, बट दोनों के थॉट प्रोसेसेस बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है। तो ये लैंग्वेज और थॉट के बारे में हो गया वाइगॉट्स्की और पियाजे के बारे में। अब बारी है एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी। एलएडी यानी भाषा का विकास में जब आप देखोगे, समझोगे इस बात को, तो भाषा का विकास हमारे जीवन के बहुत ही अर्ली फेज में हो जाता है। बिल्कुल बच्चा जब छोटा होता है ना, तभी से शुरू हो जाता है और बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट, दो फैक्टर्स हैं, मानते हैं ऐसा बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, कि एक तो है कि नेटिविस्ट हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हमारा भाषा जो है वो हम लेकर के पैदा हो रहे हैं, बायोलॉजिकली आ रहा है। और दूसरा है इंटरैक्शनिस्ट जो कहते हैं कि नहीं हम इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं। ठीक है। तो अगर नेटिविस्ट की बात करें, तो अगर हम भाषा लेकर के सीख करके पैदा हो रहे हैं, तो फिर हम नए शब्द कैसे बना पा रहे हैं? ठीक है। इसके इस चीज का इनका इनके पास जवाब नहीं है। और जो इन्वायरमेंट इंटरैक्शनिस्ट है उनका कहना है कि इन्वायरमेंट से अगर हम सीख रहे हैं, तो फिर जो बिल्ली होती है वो अगर इंसानों के साथ रह रही है तो वो म्यू म्यू क्यों कर रही है, उसको भी बात करना चाहिए, वो सीख जाए, वो तो नहीं सीख पा रही। तो दिस इज वॉट, दोनों के कुछ ना कुछ फॉल्स और ट्रू नैरेटिव्स हैं। बट इन सब में एक व्यक्ति की एंट्री होती है, नॉम चॉम्स्की। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट लीडिंग kind of psychologist or linguist we have in our world। एक अमेरिकन लिंग्विस्ट और फिलोसोफर है, ये भाषाविद है।
इन्होंने बोला कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास एबिलिटी है सीखने की लैंग्वेज को, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके भी प्रूव किया, क्योंकि इन्होंने ये देखा कि जो बच्चा जन्म लेता है वो लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी के साथ जन्म लेता है। जो इंटरैक्शनिस्ट ने बोला और जो नेटिविस्ट ने बोला, इस चीज के बीच का बैलेंस इन्होंने बताया कि बच्चा जन्म लेता है लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी के साथ, लेकिन और हर एक दिमाग में एक ब्रेन का एक एस्पेक्ट होता है, एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हर ब्रेन में होता है, और वो उम्र के साथ साथ खत्म होने लगता है। ठीक है, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, जैसे जैसे उसका इन्वायरमेंट चेंज होता है बच्चा उतनी ही जल्दी जल्दी सीखना शुरू कर देता है। और इस बात की पुष्टि हुई, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, चिंपैंजी को ट्रेन किया 2000 वर्ड्स उसको सिखाने के लिए। इन्होंने क्या करा कि चिंपैंजी को 2000 वर्ड्स तो सिखाए, लेकिन उसमें कोई सेंटेंस और या लैंग्वेज फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इनको फाइनली ये चीज समझ आया कि लैंग्वेज इज अक्वायर्ड बाय इन्वायरमेंट, बट वो लैंग्वेज अक्वायर हो पाए, वो डिवाइस हमारे दिमाग में पहले से हम उसको लेकर के पैदा हो रहे हैं। और लैंग्वेज का मैक्सिमम डेवलपमेंट हमारे अर्ली चाइल्डहुड में हो रहा है, राइट। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एलईडी वीक हो जाता है। एज इन, ये सोच के देखो कि एक छोटा बच्चा जितना जल्दी लैंग्वेज सीखता है, क्या उतना ही जल्दी बड़ा व्यक्ति भी सीख सकता है? एक व्यक्ति जो पहले से अवधी भाषा में बात कर रहा है, उसको अचानक से तमिलनाडु छोड़ दो तो क्या वो में बात करने लगेगा? पर बच्चे को, एक छोटे बच्चे को छोड़ दोगे ना, उसको अवधी भी आते रहेगी थोड़ी थोड़ी, और उसको तमिल भाषा भी आ जाएगी, कन्नड़ आ जाएगा, तेलुगु आ जाएगा, तुलु भी आ जाएगा हो सकता है। तो जैसे जैसे जितना सीखते जाएगा, एक्सपोज होते जाएगा, उतना वो सीखते जाएगा, क्योंकि उसका एलईडी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। बट जो उम्र के साथ साथ हमारी एलईडी वीक हो जाती है, तो हम भाषा बहुत ज्यादा नहीं सीख पाते हैं। नाउ, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के चरण, जिसमें सबसे पहला है कूइंग, जिसमें बच्चा जो है वो गूं 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 इस तरीके से करता है, गा ऐसे वाले शब्द बस यूज कर रहा है वो। ठीक है, जिसमें कि उम्र 1 साल की है, यूनिवर्सल है, हर बच्चा लगभग ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, देन इट इज बैबलिंग, जहां पे बच्चा थोड़ा बहुत बोलने लगता है, और 3 महीने के आसपास का ये वक्त है जहां पे एलईडी एक्टिव हो जाता है। सोचो 3 महीने में एक्टिव हो गया, और इसके गा गा बा बा करने के बाद अब जो बच्चा 3 महीने के बाद बोलने वाला है, 3 महीने के अंतराल में जब बोलने वाला है, उसमें लोकल लैंग्वेज का असर दिखने लगेगा। देन उसमें एक एक वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बच्चा एक एक वर्ड अब बोल रहा है 1 से 1.5 साल के अंतराल में, जहां पे बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से, जब पियाजे में हमने बात करी थी कि बच्चा चीजों को सेंस करके सीख रहा है, सेंसरी मोटर स्टेज, ये वही वाला स्टेज है। तो बच्चा कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को सीख रहा है और धीरे धीरे उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये देखो स्पीच टाइमलाइन है, 2 महीने पे बच्चा कूइंग और गॉगलिंग कर रहा है, फिर 4 महीने पे बच्चा बैबलिंग कर रहा है, 6 महीने पे वो छोटा छोटा म ब इस तरीके का वर्ड जो है वो निकाल रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके बच्चे सीखते हैं। देन स्टेजेस में 2 से 3 शब्द सीखने की बारी आती है। जब 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं, धीरे धीरे वो ग्रामर सीखते हैं, सिंटेक्स सिमेंटिक्स का डेवलपमेंट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस डेवलप हो जाता है, बच्चा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी बनाने लगता है और बहुत सारी चीजें सीखने लगता है। अर्ली चाइल्डहुड आते आते तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जब बच्चा है मैक्सिमम लैंग्वेज स्पीडली वो सीखता है, बहुत तेजी से सीखता है, 20 से 50 वर्ड पर डे नया सीख रहा होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट में अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा बहुत तेजी से सीख रहा होता है। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंटर्स जो हमें याद रखने चाहिए वो ये है कि देखो जी, ओवर जनरलाइजेशन, बच्चे से अगर कभी तुमने कुछ पूछा, ठीक है, आई आस्क्ड यू समथिंग, और वो तुमको क्या बोलेंगे, आई टेल्ड यू यस्टरडे। मतलब उनको ये नहीं पता है कि आई आस्क्ड यू तो उसको टेल्ड लगा देंगे, नहीं, उनको नहीं पता है कि ईडी तुमने लगाया, ईडी वो भी लगा के भर देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। उन्होंने लगा दिया बस कि तुमने ऐसे बोला है, तो तुम अब वैसे उसी हिसाब से वैसे ही वाले में जवाब भी सुनोगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का काम है जो कि करना है, वो बच्चे कर रहे होते हैं। जनरली ओवर जनरलाइजेशन कर देते हैं। और फिर है हमारा मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, जैसे ही बच्चा 7-8 साल का होता है, ठीक है, उसको अपनी भाषा के बारे में समझ होने लगती है, वो अपने हिसाब से वर्ड्स को तोड़ना मोड़ना, कहीं पे कुछ रखना कहीं पे कुछ रखना, ये सारी चीजें सीखने लगता है, और आसपास के लैंग्वेज को भी एक्वायर करने लगता है, जिसको कि वो रियल लाइफ में भी यूज करने लगता है। दिस इज मेटा लिंग्विस्ट अवेयरनेस, जो 7-8 साल के बच्चे जनरली करने लगते हैं, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज उनकी बनने लगती है।
ठीक हो गई बात यहाँ तक? सो दिस वाज़ इट फॉर दिस लेक्चर बच्चों, मिलते हैं फिर, कुछ नया सीखेंगे, नया जानेंगे। तब तक आपका कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं एंड द हैंडल इज़ जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, टेक्स्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। अंटिल देन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पे इस तरीके के सारे लेक्चर के वीडियो लिंक मिल जाते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।